दोस्तों, चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर मेरे पीछे का क्लास नहीं देखे हैं तो उस क्लास को भी जाकर देखें। ये आगे आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। आप निश्चिंत होकर इस क्लास को ले सकते हैं। आगे आने वाली चाहे एसएससी जीडी हो, सीएचएसएल हो, सीएजीएल हो, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो, प्रॉपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनाई गई ये क्लास है। अब दोस्तों, मैं पीछे का बहुत सारा क्लास करवा चुका हूँ, तो आप लोग उस क्लास को भी जाकर देखें। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं, जो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है 1 या 2 मार्क्स का। ये मॉडर्न हिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं, माउंटबेटन योजना कहते हैं, ये यूनाइटेड किंगडम की जो संसद थी उसमें पारित हुआ था। ये अधिनियम क्या हुआ था? पारित हुआ था। उस समय माउंटबेटन प्लान यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को माउंटबेटन योजना क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं दोस्तों, क्योंकि जिस समय भारत आज़ाद हुआ था ना, उस समय भारत के वाइसराय माउंटबेटन थे। इन्होंने ही इस एक्ट की पूरी प्लान बनाया था, इसीलिए माउंटबेटन प्लान कहते हैं इस एक्ट को। तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ये अधिनियम पारित होता है और इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश इंडिया दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक भारत और एक पाकिस्तान में। तो ये अधिनियम कब पारित हुआ था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था, और ये फिक्स्ड हो गया था कि भारत और पाकिस्तान दो देश बनेंगे। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। उनके द्वारा ये घोषणा की जाती है 20 फरवरी 1947 को कि भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाएगी, यानी स्वशासन दी जाएगी। और फाइनली ये एक्ट यूनाइटेड किंगडम के संसद में आता है 4 जुलाई 1947 को, और फाइनली 18 जुलाई 1947 को ये अधिनियम पारित हो जाता है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैं अपना नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। तो न्यू टेरिटरीज क्रिएटेड बाय द एक्ट, इस अधिनियम के द्वारा न्यू टेरिटरीज बनाया गया था, यानी इस अधिनियम द्वारा बनाए गए क्या क्या एक्ट था, यानी क्या क्या टेरिटरीज बनाया गया, क्या क्या एक क्षेत्र बनाया गया, उसको पढ़ेंगे दोस्तों। सिंध और बम्बई प्रेसिडेंसी को अलग कर दिया गया, यानी सिंध वाज कैर्ब्ड आउट ऑफ बम्बई प्रेसिडेंसी, यानी सिंध को बम्बई प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था। और बिहार एंड उड़ीसा वाज स्प्लिट, बिहार और उड़ीसा अलग हो गए थे इस अधिनियम के तहत। बर्मा सेवरेड ऑफ फ्रॉम इंडिया, बर्मा यानी अभी की जो म्यांमार है दोस्तों, भारत को म्यांमार से अलग कर दिया गया था एक्ट 1947 से, अधिनियम 1947 से, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, याद रखिएगा आप लोग। एडन एदन था दोस्तों, अदन वाज आल्सो सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया, यानी अदन को भारत से अलग कर दिया गया और एक नई कॉलोनी बना दी गई थी, ये याद रखिएगा। द ब्रिटिश पार्लियामेंट रिटेन्ड इट्स सुप्रीमेसी ओवर द इंडियन लेजिस्लेचर्स बोथ प्रोविजनल एंड फेडरल, यानी ब्रिटिश संसद प्रांतीय और संघीय दोनों भारतीय विधायकों पर अपनी वर्चस्व बनाकर रखा था 1947 के अधिनियम तक। ये फेडरल रेलवे अथॉरिटी, इसी अधिनियम से रेलवे अथॉरिटी की भी स्थापना की जाती है दोस्तों, यानी सेटअप बाय कंट्रोल इंडियन रेलवे, यानी संघीय रेलवे को यानी भारतीय रेलवे को नियंत्रित करने के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की शुरुआत की गई थी इसी अधिनियम के तहत। इसी अधिनियम के तहत संघ सूची, राज सूची और संपत्ति सूची आया था, जिसमें बताया गया था कि राज्य और देश, राज्य और केंद्र दोनों की कितनी कितनी शक्ति बटी रहेगी, दोनों के पास कितनी शक्ति रहेगी या दोनों के पास कितनी वर्क रहेगी, इस संघ सूची, राज्य सूची में बताया गया है। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना हुआ था, यानी इसी एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना हुआ था। तो चलिए दोस्तों फिर अपना नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं।
तो अपना नेक्स्ट स्लाइड आ चुका है, चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को शाही सहमति प्राप्त हुई। 18 जुलाई 1947 को ये अधिनियम लागू हो गया था। इस अधिनियम ने भारत की स्वतंत्रता और विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना को क्रियान्वित किया। यानी कि भारत को अलग करने का और भारत को स्वशासन देने का, दोनों का वर्क किसे दिया गया था लागू करवाने का, तो इसे माउंटबेटन को दिया गया था। इसीलिए माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को क्या कहते हैं, माउंटबेटन योजना, क्योंकि माउंटबेटन द्वारा यह योजना तैयार की गई थी। उस समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लेमेंट एटली थे। लेबर सरकार की कानून का मसौदा तैयार किया और माउंटबेटन योजना पर आधारित था। ब्रिटिश भारत दो अधिराज्यों में बंट गया, एक भारत और एक पाकिस्तान में। संविधान सभा द्वारा बनाया गया अधिनियम मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। यानी जो संविधान बनाया गया था वो मुस्लिम क्षेत्र जहां होंगे, यानी मुस्लिम की जहां पर आबादी ज्यादा होगा वहां पर ये अधिनियम लागू नहीं होगा। इस सिंध की विधानसभा तय करेगी कि भारतीय संविधान सभा में शामिल होना है या नहीं, यानी उन्हें पाकिस्तान में शामिल होना है या भारत में। सत्ता स्थानांतरण की तिथि 15 अगस्त 1947 को रखी, यानी 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से भारत और पाकिस्तान को अपनी सत्ता दे दी गई ब्रिटिशों के द्वारा। दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा तय करने के लिए सर सिरिल रेडक्लिफ का यानी उनको ये वर्क दिया गया कि आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच में तय कीजिए। इसीलिए भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं हम लोग, रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। सीमा आयोग की स्थापना की गई। रियासतों को तो स्वतंत्रता यानी पाकिस्तान को शामिल होने का विकल्प दिया गया, यानी रियासतों को भारत या पाकिस्तान शामिल होने का विकल्प उन पर छोड़ दिया गया कि आप जिसमें शामिल होना चाहते हैं हो सकते हैं। राज्यों पर ब्रिटिश आधिपत्य, यानी कि ब्रिटिश सम्राट अब भारत के सम्राट का उपाधि का इस्तेमाल नहीं करते थे। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया और पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनाया गया मोहम्मद यानी एम जिन्ना को बनाया गया था। तो चलिए दोस्तों, 15 अगस्त यानी कि 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 खत्म हो चुका है। आई होप कि ये क्लास आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अगर क्लास समझ में आ गई हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।